2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 6433 पदों पर आयोजित हुई पशु परिचर भर्ती के परिणाम जारी होने के बाद राजस्थान के युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नॉर्मलाइजेशन के चलते इस भर्ती में इतना बड़ा विवाद देखा जा रहा है जो इस समय आंदोलन का रूप ले रखा है। 2 दिनों से राजस्थान में जहां परिणाम फिर से जारी करने की मांग की जा रही है, तो वहीं आज युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा और बड़ी संख्या में राजस्थान भर से जुटे युवा बेरोजगारों ने मनोज मीणा के नेतृत्व में कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए पशु परिचर भर्ती के परिणाम को फिर से जारी करने की मांग की। इस दौरान पुलिस और युवाओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली। हालांकि प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई और बोर्ड की ओर से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन युवा इस आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आए और इसके साथ ही जल्द ही रिवाइज परिणाम जारी नहीं होने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद से ही 1260 पदों पर शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग तेज हो रही है, तो वहीं युवाओं ने पदों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। आपको बता दें कि हरपाल व अन्य की ओर से दायर याचिका करते हुए रीट लेवल 2 में 2 गुना परिणाम जारी होने के बाद सभी पदों पर फिर से दस्तावेज सत्यापन करते हुए खाली पदों को शामिल करने की मांग की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि लेवल 2 में ज्वाइनिंग के बाद सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नियुक्ति से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में पद खाली हो गए थे। ऐसे में भर्ती में पुनः दस्तावेज सत्यापन करते हुए खाली पदों को शामिल किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नेल ने इस मामले में पैरवी की। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सिलेबस जारी करते हुए बड़ी सौगात दी गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही बोर्ड की ओर से राजस्थान जीके के वेटेज को 41% करने का फैसला लिया गया था, जो पहले महज 18% था। नए सिलेबस के अनुसार अब सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या 70 कर दी गई है। इसके साथ ही सामान्य हिंदी के 20 सवाल, सामान्य अंग्रेजी के 15 सवाल और सामान्य गणित के 15 सवाल भर्ती में शामिल किए गए हैं। गौरतलब है कि पहले जारी सिलेबस में राजस्थान जीके का वेटेज कम होने के चलते राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान की ओर से राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसके बाद भजनलाल सरकार ने युवा हितों में फैसला लेते हुए राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने का फैसला लिया था। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। युवा जहां इस प्रक्रिया के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, तो वहीं शिक्षक भी इसके विरोध में खड़े हो चुके हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर हुए जोरदार प्रदर्शन के दौरान संतोष बिश्नोई और लोकेश चौधरी ने भी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। प्रदर्शन के दौरान जहां लोकेश चौधरी ने युवाओं की आवाज उठाते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए, इसके साथ ही युवाओं के लिए पशु परिचर भर्ती में कमाए सभी पैसे आंदोलन में लगाने का ऐलान किया, तो वहीं संतोष बिश्नोई भी फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। संतोष बिश्नोई ने आरोप लगाया है कि पशुचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं के साथ ऐसा मजाक किया है कि उनको पढ़ाई से भरोसा ही उठ गया है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ऐसे में संतोष बिश्नोई और लोकेश चौधरी ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आखिर तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। तृतीय श्रेणी अध्यापक तबादले खोलने, पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाने और तृतीय श्रेणी अध्यापक डीपीसी की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत द्वारा काली पट्टी बांधकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रंजीत मीना ने कहा कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा जनवरी माह में जब सभी विभागों के स्थानांतरण खोले जा रहे थे, तब कहा था कि अध्यापकों के तबादले 15 मार्च के बाद होंगे। अब जब बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, तो शिक्षक सरकार के सामने प्रदेश में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं। डॉक्टर मीना ने कहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों को हर दिन अपमानित किया जा रहा है, जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक विद्यालय शिक्षा की नींव है। अध्यापिका अनिता शर्मा ने कहा है कि जयपुर धरने में हम लोगों ने कई बार सरकार को अपना दर्द बताया है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।